अगर सीनेट क्रैक करना है, ठीक है, तो किसी भी कोचिंग की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक। मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी सीनेट क्रैक करने की विदाउट कोचिंग, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट अपनी स्ट्रैटेजी और क्या एक सही टाइम टेबल होता है पढ़ने का, वो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको सीनेट करना है, नर्सिंग में आना है, तो आपको लिटरली कोई भी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है और आपको इतनी महंगी कोचिंग में जा करके अपने पैसे वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज हर्षा फ्रॉम SGPGI MS। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट हाउ टू क्रैक सीनेट विदाउट एनी कोचिंग, और मेरे क्या प्लान्स थे, मेरे क्या स्ट्रैटेजीज थी, पूरा कंप्लीट रोड मैप आपको मैं बताने वाली हूँ कि आप सीनेट बिना कोचिंग के भी कैसे क्रैक कर सकते हो। और इसके लिए लिटरली कोई भी कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर कोई आपसे बोल रहा है कि ये कोचिंग कर लो, वो कोचिंग कर लो, दिस इज लाइक अ स्कैम, ठीक है। कोई भी कोचिंग की ज़रूरत नहीं होती। अब जैसे सीनेट के हम अगर पैटर्न की बात करें, तो सीनेट में हमारे 5 सब्जेक्ट आते हैं, तो मैं एक एक करके सब सब्जेक्ट से बताऊँगी कि आप हर सब्जेक्ट को कैसे पढ़ो। एक चीज़ लेकिन आपको ध्यान रखनी है कि जो सीनेट है ना, सीनेट वाले एग्जाम, सीनेट का एग्जाम जो दे रहे हैं वो दे रहे हैं आपका नर्सिंग नीट वाले बच्चे जिन्होंने नीट के लिए अपेयर करा है और उनका नीट में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, जिनके स्कोर 400-500 के अराउंड रह जाते हैं, ठीक है, या 450 जो भी, तो उनका वहाँ सिलेक्शन नहीं हो रहा, वो आपके साथ कॉम्पिटिट कर रहे हैं। तो ये माइंडसेट आपको रख करके पढ़ना है, ठीक है। ये नहीं सोचना है कि नहीं नर्सिंग का तो कुछ अलग से बच्चे आते होंगे, वो नर्सिंग वाले कुछ अलग ही होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नीट वाले ही अल्टीमेटली नर्सिंग में आते हैं, सीनेट वही देंगे आकर के, ठीक। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं कि सब्जेक्ट से सब्जेक्ट वाइज समझते हैं। 5 सब्जेक्ट होते हैं हमारे। तो पहला सब्जेक्ट हो गया हमारा बायो, ठीक है। बायो को हम कैसे पढ़ें, तो बायो को पढ़ने के लिए आपको 11th और 12th की NCERT को ही पढ़ना है, बस ध्यान से, ठीक है ना, इधर ना उधर। अगर मान लो आपको NCERT समझने में दिक्कत हो रही है, तो उस चैप्टर का आप नाम डालो, यूट्यूब पे सर्च करो, आपको उसकी दुनिया भर की वीडियोज़ मिल जाएंगी, नीट की टीचर्स की, इसकी सबकी मिल जाएगी, ठीक। और लास्ट में मैं एक टिप बताऊंगी कि मतलब एग्जाम क्लियर करने का सबसे इंपॉर्टेंट टिप बताऊंगी लास्ट में, तो वीडियो को जरूर एंड तक देखना, ठीक है। तो पहला बायो के लिए क्या हो गया, आपको NCERT पढ़नी है, और ये हर कोई बताता है NCERT। नीट के लिए भी NCERT इंपॉर्टेंट है और सीनेट के लिए भी NCERT ही इंपॉर्टेंट है। तो बायो के लिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ NCERT पे ही फोकस करना है, ठीक। NCERT की लाइनें पढ़ो, जो नई चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो उसको यूट्यूब पे देख लो, सर्च कर लो और वो टॉपिक्स वहाँ से पढ़ लो, ठीक। ये हो गया। दूसरा आते हैं हम फिजिक्स और केमिस्ट्री पे। तो जो फिजिक्स और केमिस्ट्री होती है ना, वो एक्चुअली बुक से समझ में नहीं आती है, ठीक। और एक चीज़ और, फिजिक्स और केमिस्ट्री नीट लेवल में ज़्यादा आती है, नीट में ज़्यादा हाई लेवल की होती है, लेकिन अगर आप सीनेट की बात करें तो उतना हाई लेवल जितना नीट पे होता है उतना नहीं पूछते, थोड़ा सा उससे कम होता है बेसिक लेवल। लेकिन अभी कुछ पेपर्स में प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, कुछ क्वेश्चन टफ भी पूछे गए हैं, ठीक, नो डाउट। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर कैसे करना है, तो उसके लिए आप यूट्यूब वीडियोज़ का हेल्प ले सकते हो। मैं पर्सनली भी यूट्यूब वीडियोज़ से ही पढ़ती थी। जैसे कोई टॉपिक स्कूल में चल रहा है, वो टॉपिक्स मैं स्कूल में पढ़ती थी, उसके बाद उसको सर्च करती थी यूट्यूब पे, ऑफिस को यूट्यूब से पढ़ती थी, अपने नोट्स बना देती थी, अपने नोट्स को रिवाइज करती थी। इस तरीके से आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री को कवर करना है यूट्यूब की हेल्प से और अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करके। इंग्लिश जो आप स्कूल में पढ़ते हो, बेसिक इंग्लिश पूछी जाती है, तो इंग्लिश के आपको इतना टेंशन नहीं लेना है, बेसिक इंग्लिश ही वही सब आते हैं क्वेश्चन। और जीके के लिए आप लास्ट टाइम पे मतलब ये सब देख लोगे, अभी कौन नया चीफ मिनिस्टर, कौन नया मिनिस्टर, मतलब कुछ चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बाकी कुछ तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि अब ताजमहल कहाँ लोकेटेड है, तो आगरा में, ये कौन नहीं जानता है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए आपको मतलब बेसिक जीके पता होनी चाहिए, ठीक। बेसिक जीके वो कोई अलग से आपको नहीं सिखा सकता है, तो बेसिक जीके की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक। अब इसके बाद आते हैं कि जो मैं टिप बताई थी, टिप क्या है, टिप ये है कि आप सीनेट की प्रीवियस ईयर की बुक्स ले लो, सीनेट की प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर की बुक्स ले लो, चैप्टर्स को पढ़ो, इधर यूट्यूब से, इधर अपनी बुक से, और उसके उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, तब आपको एक आइडिया मिलेगा कि अच्छा इसमें इतना पूछा जाता है या क्वेश्चन इस टाइप के आ रहे हैं यहाँ पे, तो आप क्वेश्चन का टाइप पकड़ पाओगे, तो फिर आपके लिए आसान होगा उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। बाकी ये ज़रूर ध्यान रखना कि जो आप कॉम्पिटिट करोगे नीट वाले बच्चों से करोगे, ऑब्वियसली बात, इसलिए सीनेट में जो कट ऑफ है बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है इस टाइम पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई, और फ्यूचर में इसके और भी चांसेस है कि बहुत ज़्यादा हाई जाएगा। लेकिन इसमें कहीं पे भी कोचिंग का कोई ज़रूरत नहीं होता, जो बच्चा खुद से करना चाहता है वो कर सकता है। और इसके अलावा अब अगर टाइम टेबल की बात करते हैं, अगर टाइम टेबल आप बना रहे हो, मान लो आप 12th में हो, टाइम टेबल अपना पढ़ने बना रहे हो, तो कभी भी टाइम टेबल इस तरीके से मत बनाओ कि मैं 8 से 9 ये पढ़ूंगा, 9 से 10 ये पढ़ूंगा, 10 से 11 वो पढ़ूंगा, 11 से 12 वो पढ़ूंगा, कभी फॉलो नहीं होता है। नेवर यूज दैट टाइम टेबल, ठीक। टाइम टेबल कैसे बनाना है आपको, टाइम टेबल आप टॉपिक्स डिवाइड करो, जैसे कि आज मैं ये टॉपिक्स पढ़ लूँगा, ठीक है। जैसे कि मान लो आप बायो ही पढ़ रहे हो, ठीक है, तो बायो में से आपका रिप्रोडक्शन चैप्टर है, तो रिप्रोडक्शन चैप्टर के आप टॉपिक्स नोट कर लो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है, मुझे फीमेल पढ़ना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ना है, क्या क्या मुझे टॉपिक्स पढ़ने हैं, वो आप नोट कर लो, ठीक। नोट करो टॉपिक को, उसके बाद जो आपका टॉपिक हो जाए उसको टिक करो, फिर जो टॉपिक कंप्लीट हो जाए उसको टिक करो, फिर कंप्लीट हो जाए उसको टिक करो। इस तरीके से आपको पढ़ना है। जीके और इंग्लिश बहुत ज़्यादा टफ नहीं आती है, ठीक है, बाकी सब्जेक्ट भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते हैं। अगर नीट का ही कंपेयर करें तो नीट का लेवल और सीनेट का लेवल तो उतना ज़्यादा टफ नहीं होता है, लेकिन
टफनेस कहाँ किसकी वजह से आ गई? कंपटीशन की वजह से। हर साल लाखों बच्चे इसका एग्जाम, लाखों बच्चे इसका फॉर्म भर रहे हैं, और स्पेशली वो बच्चे भर रहे हैं जो नीट के लिए अपियरिंग थे, जो नीट का एग्जाम दे रहे थे। तो इनकी वजह से कंपटीशन का लेवल तो ऑफकोर्स बढ़ गया है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो विदाउट एनी कोचिंग। आपको कोचिंग लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। कोचिंग ले लोगे, जाके वहाँ पैसे वेस्ट करोगे और कुछ दिन पढ़ोगे जब तक मोटिवेशन रहेगा, उसके बाद जब मन नहीं करेगा तो फिर जहाँ मोटिवेशन चला गया फिर पढ़ने का मन भी नहीं करेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। और बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो ज़रूर एक बार पूछना मुझे। टेक केयर, बाय बाय, और प्रिपेयर करो अच्छे से, ठीक है। इस साल अच्छे से प्रिपेयर करो तो एक साल नहीं 6 महीने 7 महीने बहुत होते हैं सीनेट के लिए। सीनेट इतना कोई यूपीएससी लेवल का एग्जाम नहीं है आपका, लिटरली टेलिंग यू, ठीक है। कोई यूपीएससी लेवल का एग्जाम नहीं क्रैक नहीं हो पाएगा, और बहुत आईआईटी है, जेई है, इतना नहीं होता टफ, ठीक है। हो जाएगा आराम से घर पे बैठो, फ़ोन सबके पास होता है, इंटरनेट कनेक्शन सबके पास होता है, वीडियोस देखो, डाउनलोड करो, वहाँ से वीडियोस देख लो, कवर करो अपने टॉपिक्स के हिसाब से लिखो, टिक करते जाओ। और सबसे बेस्ट तरीका है टॉपिक्स करने के बाद में आप प्रीवियस ईयर पेपर आपको कहीं से मिल जाएंगे। सीनेट की बुक आती है प्रीवियस ईयर पेपर्स की, ठीक है, उनको आप लगाओ, ठीक। जो मेरे से बच्चे आगे पूछते हैं उनको यही गाइडेंस देती हूँ कि भैया प्रीवियस ईयर लगा लो, अच्छे से निकल जाएगा, और निकल जाता भी है, ठीक है। चलो ऑल द वेरी बेस्ट। और इसी तरीके से आप बिना कोचिंग के भी आराम से, जैसे मेरी 7th रैंक आई